बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। कोई शक नहीं, एक नया अदालती हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन इस अदालती हफ्ते में इमरान खान साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस अफराद साहबान भी हैं जिनका आपस में फड्डा बिल्कुल यकीनी है। अब इस हफ्ते में उसकी मज़ीद पेशरफ्त का आगाज़ होना है। आज मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब से मुतल्लिक काफ़ी सख्त दिन है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सख्ती के माहौल में भी विकटें गिरा रही है जी। जी हाँ, जहाँ उनकी विकटें गिर रही हैं वहाँ कुछ लोग KP केसरी जनूबी पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए। ये बड़ी बात है। इनको मर्द हुरी कह सकते हैं, कौन कह सकते हैं, क्योंकि इन हालात में, मगर ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि ताकि शो किया जा सके लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है। उसकी भी कुछ तफसील मेरे पास है। अल-कादी ट्रस्ट का आज फैसला आना है, उसकी कुछ तफसीलात हैं जी। नैब का 4 रोज़ा फैसला नहीं आना, 4 रोज़ा रिमांड उनका ख़त्म हो गया, लेकिन इमरान खान साहब का जेल में सैफल ट्रायल के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपको बताना है। आज उस पर भी फैसला आना है। तो एक भरपूर किस्म का अदालती हफ्ता शुरू हो चुका। तो सबसे पहले हम आगाज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ही कर लेते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो मामला हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब से मुतल्लिक ही बढ़ रहे हैं। 21 नवंबर को जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस पर समात है, उनमें जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को खुद तो नहीं बुलाया गया, उनका खुद भी आ सकते हैं, आप अपने वकील के ज़रिए भी पेश हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम पेशरफ्त होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। और उन्होंने जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ 2 जायदादों पर सरकारी अफसरान से रिकॉर्ड तलब कर लिया जी। 2 जायदादों के ऊपर कि ये प्लॉट कितने का है, इस प्लॉट पर लगी कास्ट कितनी है, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सरकारी अफसरान से तलब किया है रिकॉर्ड। एक जायदाद है गुलबर्ग 3, प्लॉट नंबर है 144 144 F1 ब्लॉक है। इसका मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ सरकारी अफसरान को बुलाया जी। लाहौर कैंट का प्लॉट नंबर 100 है जी, इसका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तमाम सरकारी अफसरान जिनके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं आज 20 नवंबर को ठीक 3 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होकर ये रिकॉर्ड जमा कराएंगे। ठीक है जी। ये पेशरफ्त बता रही है कि मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब से मुतल्लिक सब अच्छा नहीं है। हाँ, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने जो 18 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने ऊपर शो कॉज का जो उनको जवाब दिया था, और वो बड़े तगड़े जवाब थे और बड़े ही कॉन्फिडेंट जवाब थे, बड़े ही रेलिवेंट जवाब थे, बड़े ही कन्विंसिंग जवाब थे जी। उन जवाब पर जो उन्होंने जो एतराज़ात उठाए थे, जिस पे उन्होंने चीफ जस्टिस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी उसी दिन से उन्होंने मुखालफत कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन से मैंने जस्टिस सेठ की जो अदालत थी जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ाए मौत कलंद करार दी थी, और उस खसूसी जो बेंच है उसी को ही गैर आइनी करार दिया था। तो उसके बाद से मेरी मुखालफत शुरू हो गई थी। फिर जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनके कंसेंट उनके ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने उनकी भी मुखालफत की थी मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने। तीसरे जस्टिस जस्टिस नईम अफ़गान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, जिन्होंने इन 3 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान के ऊपर एतराज़ उठाया था कि ये ऑलरेडी अपना कंसेंट दे चुके हैं, उसके बाद वजह ही नहीं बनती कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मेरे मामले की समाअत करें। इसके अलावा उन्होंने दीगर चीज़ें भी कि मुझे आज तक सबूतों तक पहुँचाया ही नहीं गया, जो एविडेंस मेरे खिलाफ है वो आज तक मुझे दिए ही नहीं गए ताकि मैं कोई तैयारी कर सकूँ। ये तमाम चीज़ें, तो इन एतराज़ात के ऊपर जो शो कॉज का जवाब दिया था, आज ये एक अहम तरीन इजलास है जहाँ लैंड रिकॉर्ड वालों को बुलाया, वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान इस एतराज़ के ऊपर आज जवाब तैयार करेंगे, उसका जायज़ा लिया जाएगा। या तो एतराज़ात मुस्तरद कर दिए जाएंगे या सस्टेन किया जाएगा। आज लैंड रिकॉर्ड वाले बहरहाल बताएंगे। तो बाकायदा सरकारी अफसरान जब लगे हैं तो फिर डेफिनेटली ये मामला सीरियस है। हाँ, दूसरी तरफ एक दरख्वास्त जस्टिस तारिक मसूद, सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर भी है ना, उनके ऊपर भी अपनी जायदादें बढ़ाने के हवाले से और इख्तियारात का नाजायज़ तजावुज़ और इस्तेमाल और जायदादें उनकी गैर कानूनी थी, उसका उनके ऊपर इल्ज़ाम था। तो आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने उस कंप्लेनेंट को, जिसने उनके खिलाफ ये कंप्लेन थी, उसको सबूतों समेत बुलाया हुआ है कि या सबूत पेश करो डेफिनेटली, वरना आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो ये भी एक अहम तरीन पेशरफ्त है। ठीक है जी, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें क्लियर करेंगी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, जहाँ उनकी विकटें गिर रही हैं, वहाँ इस पुरआशोब दौर में
माहौल और सख्ती के आलम में। जी हाँ, वहाँ भी वो कुछ विकटें गिराते हुए नज़र आ रहे हैं। और KPK में तो आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब लगे हुए, वो विकटें गिरा रहे हैं। और साथ साथ उनका दावा भी है कि मुस्तकबिल में बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगले 8-10 दिन के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ है बात जनूबी पंजाब की। वहाँ जनूबी पंजाब से सरप्राइज़ मिल रहा है नून लीग को जी। सदर जनूबी पंजाब मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी की ज़ेर सदारत महर खालिद ठंड, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लिया अली हसन झक्कड़ और इरफान अंगड़ा के हमरा साबिक MP उसामा असगर नून लीग के जी और दीगर लोग, यानी ये मकामी MP हैं, यूनियन काउंसिल के लोग हैं, ये नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, ये 2 वजह हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकता है ताकि बताया जा सके देखे जी जहाँ पीपल्स पार्टी विकटें गिरा रही है, जहाँ नून लीग इलेक्टेबल्स वगैरह को करी, इलेक्टेबल्स भी हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखें इजाज़त मिली हुई है। लेकिन देखें क्योंकि 1-2 इशारे हैं ना, जी हाँ, हफ्ते के रोज़ शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम था, जी हाँ, और उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब थे और उन्होंने 1 घंटा भरपूर तरीके से इमरान खान साहब को डिफेंड किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड किया। इन हालात में ये किसी की भी ज़रूरत नहीं थी कि वो पूरा घंटा इस तरह इमरान खान या PTI साहब को डिफेंड कर सके। डेफिनेटली जुल्फ़ी बुखारी इधर मौजूद नहीं है, लेकिन जियो की स्क्रीन पर 8 बजे ये बड़ी बात है, पूरा 1 घंटा इमरान खान को डिफेंड करना, ये भी बताया जाने की कि देखें हम भी लेवल प्लेइंग फील्ड इधर मिल गया हुआ है, या आप देने की कोशिश, यानी वो एक तासुर लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो ये डेफिनेटली मानी खेज चीज़ें हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट भी हमें आने वाले चंद दिनों के अंदर पता चल जाएंगे। वहाँ ये चीज़ है। अब आज का कटुन रीज़न आपको बताऊँ तो मैंने कहा जैसे कि अदालती हफ्ता, तो आज नैब का 4 रोज़ा रिमांड जो इमरान खान साहब का है अलकादिर ट्रस्ट पे, वो ख़त्म है, जिसमें नैब रोज़ तफ्तीश करी है 3 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 6 घंटे तक। वो 4 रोज़ा रिमांड आज ख़त्म हो गया जी। और अब देखें नैब से आज जो नैब की अदालत से आज उनका मज़ीद रिमांड मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता, डेफिनेटली मांगा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केस का फ़ैसला होना है ना, साइफ़र केस का फ़ैसला आज होना है कि साइफ़र केस जो है वो ओपन ट्रायल होना है या नहीं होना है। क्योंकि इसको इससे पहले साइफ़र केस के ओपन ट्रायल से मना किया गया था और वो मना करने वाले थे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिन्होंने कहा ओपन ट्रायल का मतलब ये ओपन ट्रायल ही है, कुछ लोग मिल सकते हैं, 27 लोग जा सकते हैं। मगर बाकायदा तौर पर उनके इस फैसले पे दोबारा बेंच पे रिव्यू के लिए भेजा गया था। इंट्रा कोर्ट अपील की गई थी, तो 2 रुकनी ये DB बेंच है जी, और उस बेंच ने कहा है कि आज हमने 20 तारीख को इसका फ़ैसला देना है। तो आज ये तय हो जाएगा कि साइफ़र का ट्रायल ओपन होना है या नहीं होना है, क्योंकि उसी केस पर स्टे भी दिया हुआ है इस DB बेंच ने, जिसकी बिना पर साइफ़र के जज अबुल हसनान ज़ुल्कुरनैन साहब वो आगे नहीं बढ़ रहे कि अभी तक हमें DB बेंच ने इसके ऊपर स्टे दिया हुआ है। तो अहम फ़ैसला जो आज साइफ़र केस के हवाले से आना ही आना है, ये कन्फर्म उन्होंने बताया था कि 20 तारीख को DB बेंच ने कहा था कि हम हर हाल में फ़ैसला दे देंगे। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब की एमन फील्ड और अलीज़िज़िया में सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपील है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर, और उसके जज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब है, और उनके साथ तो कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को इधर रिलीफ मिल जाएगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नाम ही काफ़ी है, बहुत इंसाफ के साथ चलते हैं, तो वो उनको रिलीफ दे देंगे। तो यहाँ ये स्टोरी चल रही है कि आज के दिन ये तमाम अहम तरीन पेशरफ्त है। लेकिन देखें क्या होता है, क्योंकि अब जो कुछ भी है, मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ कि 30 नवंबर तक, जब तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान नहीं करती, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ जारी रहेंगी। उसके बाद उन सख्तियाँ जारी तो होंगी, लेकिन उनका मोड तब्दील हो जाएगा। जितना तोड़ सकते हैं उससे पहले पहले तोड़ दें। अली नवाज अमान उसके अंदर शामिल हैं, ये उसी के बाद मेरी उन तारीखों के बाद ही मैं आपको चीज़ें शामिल बता रहा हूँ। फ़ारूक हबीब भी उसके अंदर शामिल हैं, सरदार आरिफ नकई भी उसके अंदर शामिल हैं। ये तमाम अफराद वही उसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने जो उस डेट से पहले पहले जितना हो सके तोड़ दे के, यह कहा जाए कि वोटर भी उनका है, सपोर्टर भी उनका है, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा। तो ये सारे वो वाले इशारे हैं। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।